स्मृति ईरानी क्या राहुल गांधी से, गांधी परिवार से बदला लेने के लिए अमेठी के 350 बेड के हॉस्पिटल को बंद करवा रही है? क्या स्मृति ईरानी की वजह से, भाजपा की राजनीति की वजह से, जो अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है ग्रामीण लेवल के ऊपर, 350 बेड का अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल अमेठी का, उसको बंद करवा दिया गया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और वजह क्या? वजह सिर्फ इतनी है कि 350 बेड के इस अस्पताल के अंदर एक महिला की मौत हो गई और उस महिला की मौत के बाद में इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस सरकार के द्वारा रद्द करवा दिया गया। खबर आप देखिए, 41 साल से बेदाग एक मौत ने लगवाया ताला। संजय गांधी अस्पताल बंद, रोज निराश लौट रहे हैं 600 से ज्यादा मरीज, 450 कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई अस्पताल आपने पूरे देश में ऐसा देखा है जो बड़ा अस्पताल हो, 350 बेड का अस्पताल हो और जिसमें 1500 आदमी रोजाना दिखाने के लिए आते हों और उस अस्पताल के अंदर कभी कोई मौत ना हुई हो? क्या कोई भी अस्पताल ऐसा होगा? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई अस्पताल नहीं होगा। तो फिर यह अमेठी का अस्पताल ही क्यों कि एक मौत होती है यहां पर। 14 सितंबर को एक 22 साल की महिला थी, उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद में कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल का, संजय गांधी अस्पताल का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। 41 साल से यह अस्पताल चल रहा था, 41 साल से। पूरा मैं आपको बताऊंगा किसने इसकी नींव रखी, कैसे कैसे सब कुछ, और कभी नहीं हुआ। लेकिन अब एक मौत और उसके बाद में इस अस्पताल के ऊपर ताला लग गया। रोजाना वहां पर हजारों की तादाद में जो दिखाने वाले लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि गांधी खानदान द्वारा चलाए गए अस्पताल में एक महिला की मौत होती है और उसकी चिंता नहीं है उन्हें, बल्कि मुनाफे के लिए रो रहे हैं। गांधी परिवार जो है वो इस बात के लिए रो रहा है कि अस्पताल बंद हो गया और अस्पताल के बंद होने की वजह से उनको जो मुनाफा हो रहा था वो मुनाफा नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है ये बात सही होगी? और स्मृति ईरानी को कम से कम जो है इस अस्पताल की जांच करवा करके, जिस व्यक्ति की वजह से, जिस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हुई है, उसको जिम्मेदार करने की, उसको जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी तय करने की बजाय अस्पताल को बंद करवा देना। आप सोचिए जरा, एक बार सोचिए तो सही, आपके शहर में, आपके जिले के अंदर कोई अस्पताल है और उस अस्पताल के अंदर किसी एक व्यक्ति की, किसी एक महिला की मौत हो जाए, उसके बाद में उस अस्पताल पर ताले लटका दिए जाएं। ऐसे तो देश में सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। और ऐसे तो मुझे लगता है कि जितने बड़े अस्पताल हैं वो तो 24 घंटे के अंदर शायद बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल होते हैं। जब 350 बेड का हॉस्पिटल है, ये पूरे एशिया में ग्रामीण लेवल पर सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाए, पूरे एशिया में, भारत नहीं पूरे एशिया के अंदर। आगे खबर में बताता हूं मैं आपको। तो ऐसे तो फिर जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें तो गाड़ियां जो है वो एम्बुलेंस कभी इधर दौड़ती हैं, कभी इधर दौड़ती हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो ऐसे तो 24 घंटे में बंद हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में किसी न किसी की मौत की खबर भी निकल करके सामने आ जाती है। किसी की भी मौत होना, उसके लिए संवेदना होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए। किसी एक आदमी की भी मौत होना वो लापरवाही है, उसका जो है वो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिसकी वजह से मौत हुई है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर काम करने वाले 450 लोगों का, डॉक्टरों का जो स्टाफ है इसके अंदर जो काम करता है इस अस्पताल में 450 डॉक्टरों का और बाकी लोगों का कुल मिलाकर के स्टाफ है जो काम करता है। और आज वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास में और कोई नौकरी नहीं है और कोई दूसरा काम नहीं, हम कहां जाएंगे। और जाहिर सी बात है, सरकार की अगर चले और अगर सरकार की ही दखलंदाजी है और जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति करके बंद करवाया गया है, तो बाकी के अस्पतालों में इस हॉस्पिटल से गए हुए डॉक्टरों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वहां पर फिर कहलवा दिया जाए कि संजय गांधी अस्पताल से अगर कोई आ रहा है तो उसको रखना मत। तो ये किस तरह की राजनीति है बताइए जरा। स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा है पूरा आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं
थोड़ा आपको जानकारी के लिए बताता हूं ताकि आप यकीन कर पाए, फिर उसके बाद सुनाऊंगा मैं। यह अस्पताल जो है वो 41 साल में कभी बंद नहीं हुआ। 41 साल में 1982 के अंदर उस वक्त में पीएम रही इंदिरा गांधी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी। 1986 में राजीव गांधी ने हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था, यानी 4 साल के अंदर यह अस्पताल बन करके तैयार हुआ था। 1990 में हॉस्पिटल में रोजाना 50 मरीजों का इलाज होता था 1990 के अंदर, और 2000 के अंदर यहां पर भर्ती करने के लिए 100 बेड जो है बनाए गए। साल 2010 में हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक और डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई। 2019 में यह हॉस्पिटल 350 बेड का पहुंच गया था जब तक राहुल गांधी थे। 2019 तक, 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए और अमेठी की सांसद बनी भाजपा की लोकप्रिय और फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी। और साल 2023 में उसके बाद यह हुआ कि एक महिला की मौत पर सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया। इस वक्त यहां पर 600 नर्सिंग और 200 पैरामेडिकल छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। जो करीब करीब जो है वो 1000 के आसपास वहां पर जो है वो पैरामेडिकल के नर्सिंग के छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं। 450 के करीब जो है वो वहां पर डॉक्टर और स्टाफ मिला करके लोग काम कर रहे हैं, और करीब करीब जो है 1800 लोग रोजाना उस इलाके के, हजारों लोग हो गए। जब वो कोई बीमारी होती होगी तो शायद उससे भी ज्यादा तादाद हो जाए। हजारों लोग जहां पर दिखाने के लिए आते हैं, उस अस्पताल को बंद कर दिया गया। और यह अस्पताल एशिया में ग्रामीण लेवल पर इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। मुंशीगंज के इस संजय गांधी हॉस्पिटल का शिलान्यास 1982 में पीएम रही इंदिरा गांधी ने किया था। जैसे समय बीता वैसे वैसे इस अस्पताल की सुविधा बढ़ती चली गई। इस वक्त इस अस्पताल में 350 बेड हैं, डायलिसिस सेंटर है, ब्लड बैंक है, 4 ऑपरेशन थिएटर हैं। उमेंद्र तिवारी बताते हैं कि यहां हर दिन कम से कम 600 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिसकी हालत खराब दिखती है उसको भर्ती कर लिया जाता है। रात में कोई दुर्घटना होती है तो लोग जिला अस्पताल में जाने की बजाय संजय गांधी अस्पताल में आते हैं। लेकिन उस संजय गांधी अस्पताल के ऊपर ताला लटकवा दिया गया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और इसके लिए स्मृति ईरानी सुनिए क्या कह रही है। जो अस्पताल पूरे एशिया में ग्रामीण लेवल पर सबसे बड़ा अस्पताल है, स्मृति ईरानी कह रही है कि गांधी परिवार का मुनाफा चला गया, इसीलिए गांधी परिवार जो है रोने का काम कर रहा है। गांधी परिवार अपने मुनाफे के लिए रो रहा है। सुनिए जरा, स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस को अपने मुनाफे की चिंता है। इस मामले में सबसे ज्यादा उंगली अमेठी की स्मृति ईरानी सांसद पर उठी है। कहा गया कि उनके कहने पर ही हॉस्पिटल को सील किया गया है। 25 सितंबर को वह लखनऊ में थी। हॉस्पिटल सील करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांधी खानदान की ओर से चलाए जा रहे हॉस्पिटल में एक महिला की मौत होती है, उसका सहारा बनने की बजाय अपने मुनाफे को लेकर के रो रहे हैं। उनकी नजर में एक महिला की जान की कीमत ही नहीं है। अब ये लोगों के ऊपर जो है वो निर्भर करता है, लोग इसको किस तरह से लेते हैं। एक तरफ स्मृति ईरानी कह रही है कि गांधी परिवार अपने गांधी खानदान जो है वो अपने मुनाफे के लिए रो रहा है। सबकी बताया ये जाता है कि ये हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के द्वारा चलता है, और उस ट्रस्ट की जो है वो मेंबर हैं, उस ट्रस्ट की अध्यक्ष है सोनिया गांधी। तो बताइए आप, सोनिया गांधी को एक अस्पताल जो है बंद हो जाएगा तो उनकी जो कमाई है उसके अंदर बड़ा कोहराम मच जाएगा क्या? और क्या सोनिया गांधी इसी एक अस्पताल से जिंदा है? क्या राहुल गांधी इसी एक अस्पताल की कमाई के ऊपर जिंदा है? या लोगों के फायदा हो रहा था इस अस्पताल से? इतना बड़ा अस्पताल है संजय गांधी अस्पताल, बताइए। और बताइए, ये जो संजय गांधी अस्पताल है, ये उस वक्त में इंदिरा गांधी ने इसका जो है नाम रखा था। तो संजय गांधी कायदे से देखे तो अब जो है वो बाद में राजनीति जो है वो 2 परिवारों में अलग अलग चली गई, मेनका गांधी और वरुण गांधी। वरुण गांधी ने आगे मैं दिखाऊंगा आपको लेटर भी लिखा है। तो कभी जो है अगर सोनिया गांधी को अगर इस बात से द्वेष रहा होता, राहुल गांधी को इस बात से द्वेष रहा होता, तो राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम जो है वो बदली हो सकता था। और राजीव गांधी ने ही जो है इसका वो, ये आप देखेंगे तो राजीव गांधी ने ही इसका लोकार्पण किया। तो अगर सोनिया गांधी चाहती और सोनिया गांधी को इससे जो है कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता तो इसका नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पे कर देती कि राजीव गांधी ने इसका लोकार्पण किया है। लेकिन इसका नाम जो है वो उस वक्त में 1982 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने इसका नाम संजय के नाम पर रखा, तो संजय के नाम पर ही अस्पताल रहा, इसका नाम बदली नहीं किया गया। उल्टा आज जो है
वो कह रहे हैं कि ये जो अस्पताल बंद हुआ है उसको लेकर के राजनीति ना की जाए। यूपी के किसी कोने में यह कोई अनोखी घटना नहीं है। क्या हम सभी संस्थाओं को इसी तरह से दंडित करने का जा रहे हैं? वरुण गांधी ने कहा है कि क्या ऐसे ही सबको जो है वो सजा दी जाएगी कि किसी के अंदर, किसी अस्पताल के अंदर अगर एक किसी व्यक्ति की, महिला की अगर मौत हो जाए तो उसको बंद कर देंगे? क्या ये सबके साथ हम इसी तरह से करेंगे? ये वरुण ने कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हर एक स्वास्थ्य संस्था में ऐसी घटना लगभग हर दिन होती है। मेरा निवेदन है कि आपको ओवर हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपको जवाबदेही पर ध्यान देना चाहिए, आपको दोषियों को दंडित करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं उस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हूं। मेरा सीधा सा कहना है कि यह है कि दोषी व्यक्ति को सजा देने से एक सकारात्मक संदेश जाता है, जबकि आप पूरे एक संस्थान को बंद कर देते हैं जिससे पुनर्निर्माण में एक पीढ़ी लग जाती है। वो लोग किसी भी बुनियादी ढांचे से पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। मैं तो सोच करके हैरान हूं। और मैंने एक वीडियो भी देखी, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग यहां पर आते हैं गाली दे रहे हैं, भाजपा को, सरकार को, स्मृति ईरानी को, सबको गालियां देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग आते हैं, पता नहीं चलता है कि भाई लाइसेंस रद्द हो गया, क्या हो गया। क्योंकि गाँव में जो है खबरें लेट से जाती हैं और इन खबरों की कहां पर जो है टीवी पर चर्चा होती है। टीवी पर तो हिंदू मुसलमान चलता है, तो जिसको पता चलता है, देर से पता चलता है। लोग तो अपना वही है ना कि हाँ कोई बीमारी हुई है, कोई दिक्कत हुई है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में आके पता चलता है कि अस्पताल को तो बंद करवा दिया गया है। फिर लोग वहां से उल्टा जाते हैं और उल्टा जाते जाते गालियां देते हुए जाते हैं। सोच करके देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई और इतनी बड़ी घटना को कितने हल्के में लिया जा रहा है। अब यूपी कांग्रेस इसको लेकर के सत्याग्रह कर रही है। यूपी कांग्रेस ने इसको लेकर के वहां पर जो है वो अनशन शुरू कर दिया है, वहां पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है। यूपी कांग्रेस ने लिखा भी है कि अमेठी में संजय गांधी अस्पताल को बहाल करने की मांग अब जन जन के स्वर सुनाई देने लगे हैं। आज इसी मांग के साथ में मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के पहलवान चौराहे पर लोगों ने स्मृति ईरानी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। जनता का सीधे तौर पर यह कहना है कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होने तक वह चुप नहीं बैठेंगी। जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा सरीखी मौलिक सुविधाओं को दूर करने वालों, अभी भी जागो। ये जो है वो यूपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। दूसरा एक और ट्वीट कर रहे हैं ये कि एक महिला कह रही है, उनका गला रूंधा हुआ है कि हम रोजगार के लिए कहां जाएं, स्मृति ईरानी हमको रोजगार, रोजी रोटी दे दो। कर्मचारी जो है वो अनशनरत है, लोग धरना दे रहे हैं, जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं, मगर मगरूर सरकार को इसकी परवाह नहीं है। जनता की आहा भरी आवाज को अनसुना करने वालों को जल्द ही जनता सुनने लायक नहीं छोड़ेगी। ये जो है कहा है। अब इस महिला का दर्द जो है वो आप खुद से सुनिए। बच्चों को, मेरी मम्मी का तबीयत खराब रहती है, पापा भी बूढ़े हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है। मैं उनको क्या खिलाऊं और मैं क्या खाऊं? जब से अस्पताल बंद है मेरी यही रोजी रोटी है। मेरी रोजी रोटी क्यों छीन रही है? मुझे रोटी रोजी की व्यवस्था करें स्मृति ईरानी, क्योंकि हम लोग कहाँ जाए? इतने पब्लिक एक की जान गई है और इसमें 500-600 आदमी, 500 कर्मचारी हैं। उनको जो है सड़क पे लाया गया है और बेचारे क्या कहें कि 500 कर्मचारी, उनके घर में भी तो परिवार है, सब लोग मरेंगे। क्या वो कर्मचारी हैं तो क्या वो पेशेंट नहीं है उनके घर में? वो बेचारे मर रहे हैं, कहाँ दिखाने जाए अपना घर छोड़ के? किस अस्पताल में जाए दिखाने? काम ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं, जाए दूसरी जाए, कैसे जाए हम लोग? हम क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं? मुझे रोजी रोटी यही है, यही मेरी जिंदगी है, इसी से मेरा रोजी रोटी चल रहा है, रोजगार चल रहा है। हम कहाँ जाए? हम अपने बच्चों, पापा का है, कहाँ इलाज कर रहे हैं? मेरे पापा का सिटी नस ब्लॉक हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ उनको दिखाने? चक्कर बना रहता है, हमेशा चक्कर बना रहता है। हम कहाँ इलाज कर रहे हैं? अस्पताल में रहते हैं, यहाँ दिखा लेते हैं, डॉक्टर देख लेते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। यहाँ जान किसी के लेने नहीं आते, किसी पेशेंट की भी जान हम ले लें। यहाँ जान देते हैं डॉक्टर। आज कुछ खराब हो गया तो डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा दिया गया, डॉक्टर ने इनकी जान ले ली। जान उनको लेना है, चलिए मेरी जान ले ले, जान के बदले जान हम दे देंगे, मगर अस्पताल खुलना चाहिए, अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए। मेरी जान ले ले, सारे कर्मचारी काम करेंगे अपनी ड्यूटी, जान के बदले ले लीजिए। दिव्या की मौत हुई, आके मेरी जान ले लीजिए।
अस्पताल खुलना चाहिए। मेरा नाम बिमला है, मैं 2007 से ड्यूटी कर रही हूँ, 16 साल हो गया। बिमला इनका नाम है, 2007 से ड्यूटी कर रही है, 16 साल हो गया है। कहाँ जाएगी अब ये कह रही कि मेरे पास में खेत का एक बीसा भी नहीं है, घर परिवार कैसे चलाऊंगी मैं। क्या स्मृति ईरानी को ये सब सुनाई देता है? क्या दिखाई देता है? कांग्रेस के लोग अब यहां पर बैठ करके हल्ला बोल रहे हैं, सुनिए जरा। अस्पताल बहाल करो, संजय गांधी अस्पताल बहाल करो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों में जर्रा जर्रा चूम उठेगा। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले में और जो है वो ताकत दिखानी चाहिए, क्योंकि एक अस्पताल का मामला है। अगर और कुछ मामला होता तो उसमें लोग इंतजार कर सकते हैं, या कम से कम ये किया जाता कि उस अस्पताल की जगह पर जहां पर अब अस्पताल बंद हो गया है, तो कम से कम मोबाइल जिस तरह से वैन लगाई जाती हैं, मोबाइल मेडिकल वैन जो होती हैं, बसेज जो होती हैं, कम से कम सरकार की तरफ से वही लगाई जानी चाहिए। अगर उतना भी सब कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी बेफिजूल में यहां पर दिल्ली में बैठे हैं। उनको जाकर के अमेठी में इस अस्पताल के बाहर बैठना चाहिए। नहीं बैठेंगे तो मत बैठिए, वहां पर तो लोग परेशान हैं ही। स्मृति ईरानी भी दोषी है उसके लिए, सरकार भी दोषी है उसके लिए, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक महिला की मौत के ऊपर अगर आप किसी अस्पताल को बंद कर देंगे तो हिंदुस्तान में क्या, पूरे दुनिया में अगर ये कानून लागू हो जाए तो पूरी दुनिया में सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। किसी महिला की मौत हुई है, उसके लिए दुख जताया जाना चाहिए, उसके लिए दुख होना चाहिए, लेकिन आप अस्पताल को बंद कर देंगे साहब। और ये महिला तो कह रही है अगर आपको जान के बदले जान लेकर के आपकी प्यास बुझ रही है, मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, आपको तसल्ली मिल जाती है तो। और मुझे नहीं लगता कि जिस महिला के मौत हुई है उसके परिवार वाले भी ये चाहते होंगे कि उस अस्पताल को ही बंद कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, परिवार में गुस्सा होता है। आपके हमारे परिवार में भी अगर ये कोई ऐसा दुखद हादसा हो जाए तो हमको भी गुस्सा आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद में हम भी तो कभी ये नहीं चाहेंगे ना कि कोई अस्पताल ही बंद हो जाए। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर अब राहुल गांधी को एंट्री लेनी चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी जाए ना जाए, लेकिन कम से कम एक लेटर लिख करके राहुल गांधी को अपनी तरफ से, वरुण गांधी ने लेटर लिखा है, राहुल को भी लिखना चाहिए, सोनिया को भी लेटर लिखना चाहिए इसमें, क्योंकि राजीव गांधी ने जो है इस अस्पताल का लोकार्पण किया था, और वहां पर जाना चाहिए कायदे से राहुल गांधी को। आप भी वहां से 15 साल तक सांसद रहे हैं, आपको लोगों ने चुन करके भेजा है, आपको वहां से बनाया है, पूरा गांधी परिवार को लोगों ने वोट दिया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। आप क्यों नहीं जाएंगे? केवल ये कह दे कि स्मृति ईरानी कोई क्यों कैसे कर देगा। आप कहते हैं कि हमारा घर है, आप कहते हैं कि हमारा परिवार है। अगर आपको परिवार और घर मानते हैं तो केवल जो है वो वहाँ पर कुछ नेता इकट्ठा होकर के वहाँ पर नारेबाजी करें, मुझे लगता है कि कतई उचित नहीं है। इसमें जो है वो और ताकत के साथ में जो है वो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि कब ये अस्पताल चालू होगा। उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों को चिन्हित कीजिए, उन लोगों को सजा दीजिए, और तब तक इस अस्पताल को चलाइए। और अगर आपको लगता है कि इस अस्पताल को तत्काल सील कर देना चाहिए तो कम से कम सरकार इतना तो करे। स्मृति ईरानी जो यहाँ पर मुनाफे की बात कर रही है, कम से कम जो मोबाइल मेडिकल वैन चलती हैं वो लगाए वहां पर, 10, 15, 20 लगाए वहां पर, क्योंकि 600 लोग रोजाना वहां पर आते हैं। एक मोबाइल मेडिकल वैन में मुझे नहीं लगता कि 15, 20, 50 लोगों से ज्यादा की कैपेसिटी होती होगी, लेकिन कम से कम कुछ तो सहारा मिलेगा, कुछ तो ओपीडी वहां पर चालू की जाए। उसके बगल के जितने हॉस्पिटल हैं उनको सरकार अपने खर्चे पर चलवाए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। जाहिर सी बात, अब उन प्राइवेट हॉस्पिटलों की तो चांदी हो गई होगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी बात है। कोई पार्टी या कोई सत्ता या कोई नेता लोगों की जान से बढ़कर नहीं हो सकता है। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि जिसकी वजह से हजारों लोग परेशान हो जाए। शेयर कीजिए
और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ें। धन्यवाद।